It's time! डिएगो लीमा चार्ल्स ओलिवेरा के कोच भी हैं और मैनेजर भी हैं। उन्होंने एक खुलासा यह किया कि UFC 280 में जो सुपर फाइट हुई थी चार्ल्स ओलिवेरा और इस्लाम मखाचेव के बीच में, उसमें इस्लाम मखाचेव ने हराया था चार्ल्स ओलिवेरा को और बन गए थे UFC के लाइटवेट चैंपियन। तो ऐसे में चार्ल्स ओलिवेरा को इमीडिएट रीमैच का ऑफर दिया था UFC ने और यह कहा था कि अगर आप एकदम से रीमैच लेना चाहते हो तो आप UFC 283 में रीमैच ले सकते हो। और इसीलिए अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की के साथ फाइट साइन करने के टाइम को भी अगर आप देखोगे तो बहुत ज्यादा टाइम लग गया था इसी रीजन की वजह से। तो चार्ल्स ओलिवेरा ने UFC 283 में रीमैच क्यों एक्सेप्ट नहीं किया, उसके पीछे क्या रीजन थे और क्या चार्ल्स ओलिवेरा दोबारा से टाइटल के लिए फाइट करेंगे अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की या इस्लाम मखाचेव से, आज की इस वीडियो में मैं यही बात डिस्कस करने वाला हूं। तो सबसे पहले सब्सक्राइब का बटन दबाओ और वीडियो को लाइक भी कर दो जल्दी से। UFC 280 में चार्ल्स ओलिवेरा को हराने के बाद इस्लाम मखाचेव लाइट वेट चैंपियन बन गए और उन्होंने रिंग के अंदर से ही अनाउंस कर दी अपनी नेक्स्ट फाइट अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की के साथ। लेकिन UFC पर्दे के पीछे कुछ और ही कर रहा था। UFC ने कोशिश की कि चार्ल्स ओलिवेरा और इस्लाम मखाचेव की जो सुपर फाइट थी उसको दोबारा से कराया जाए, चार्ल्स ओलिवेरा को एकदम से रीमैच दे दिया जाए UFC 283 में। UFC 283 में चार्ल्स ओलिवेरा को इसलिए चांस देने की बात की गई थी क्योंकि जो ये फाइट फिक्स हो गई थी इस्लाम मखाचेव और चार्ल्स ओलिवेरा की, तो वो बहुत बड़ा इवेंट था। इतनी हाइप क्रिएट हुई थी इस फाइट की जिसका कोई अंदाजा नहीं है। और ऐसे में इन दो सुपरस्टार की फाइट अगर एक बार फिर से जो है फिक्स कर दी जाती तो बहुत ज्यादा फेमस कार्ड हो जाता UFC 283 का ब्राजील के अंदर। लेकिन यहां पर चार्ल्स ओलिवेरा के मैनेजर डिएगो लीमा ने कहा है कि चार्ल्स ओलिवेरा ने यह फाइट एक्सेप्ट इसलिए नहीं की क्योंकि उन्हें फिजिकल इंजरी तो इतनी नहीं हुई थी, लेकिन वो इमोशनली स्ट्रेस में थे। उन्होंने कहा कि वो मेंटली इस हालत में नहीं है कि फाइट को एकदम से एक्सेप्ट कर लें इस्लाम मखाचेव के खिलाफ, क्योंकि कोई भी फाइटर अपना एक गेम प्लान बनाकर जाता है ऑक्टागन के अंदर। और जिस तरीके से जो फाइट हुई थी इस्लाम मखाचेव और चार्ल्स ओलिवेरा की, तो उसमें चार्ल्स ओलिवेरा ने वन साइडेड डोमिनेट किया था स्टैंडिंग बैटल में भी और उसके साथ ग्राउंड में भी। तो इस लॉस के बाद चार्ल्स ओलिवेरा को थोड़ा सा टाइम चाहिए अपने आप को इमोशनली रीग्रुप करने के लिए, एक नई मोटिवेशन खोजने के लिए। क्योंकि अगर कोई भी फाइटर फिजिकली ठीक है और मेंटली ठीक नहीं है, वो मेंटली कंफर्टेबल फिट नहीं कर पा रहा है, उसे दिल से ये नहीं लगता है कि मैं जाकर हरा दूंगा इस फाइटर को, तो अगर वो फिजिकली फिट होने के बावजूद भी अगर उतर जाता है रिंग के अंदर ऑक्टागन के अंदर, तो वहां पर उसका हारना तय है। इसीलिए यहां पर चार्ल्स ओलिवेरा ने बेहतर यह समझा कि थोड़ा सा टाइम ऑफ लिया जाए। जो गलतियां उन्होंने पिछली बार की इस्लाम मखाचेव की फाइट में, वो गलतियां अब की बार वो ना करें और एक प्रॉपर गेम प्लान बनाकर जो है फाइट ले। इसीलिए UFC 283 में हम एक रीमैच देख सकते थे चार्ल्स ओलिवेरा और इस्लाम मखाचेव का, जो नहीं हो पाया। अगर यह फाइट फ्यूचर में होगी या नहीं होगी इसके बारे में हम बात करें तो फ्यूचर में यह फाइट हमें जरूर देखने को मिल सकती है। लेकिन उससे पहले हमें अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की और चार्ल्स ओलिवेरा जो है इन दोनों के ऊपर अगर हम देखेंगे तो इससे पहले हमें देखना पड़ेगा कि इन दोनों में कौन इस्लाम को हरा पाए। क्योंकि अभी इस टाइम पर तो जो है चार्ल्स ओलिवेरा ने टर्न डाउन कर दी है फाइट। अब उन्हें वेट करना पड़ेगा अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की का कि वोल्कानोव्स्की अगर इस्लाम मखाचेव को हरा देते हैं तो वोल्कानोव्स्की के साथ फाइट के लिए तैयारी करनी पड़ेगी। लेकिन अगर इस्लाम मखाचेव हरा देते हैं वोल्कानोव्स्की को तो फिर से हमें चार्ल्स ओलिवेरा और इस्लाम मखाचेव का रीमैच देखने को मिल सकता है। अगर यह रीमैच होगा तो क्या आपको नहीं लगता कि बहुत बड़ा इवेंट होगा? और क्या चार्ल्स ओलिवेरा आपकी बार वो तैयारी करके आएंगे जिससे वो इस्लाम मखाचेव को रोक पाए? नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अमेजिंग न्यूज एनालिसिस हर कोई इंपॉर्टेंट बात मैं आपके लिए यहां पर लेकर आता हूं चैनल पर। तो अगर आप UFC के फैन हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक का बटन दबाएं।